नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पंजाब। मैं हूं आपकी होस्ट हिबा अजहर, मेरे साथ हैं और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आज हमारा जो मौजू है गेस्ट और में वो है सोलर एनर्जी। एक ऐसा इनकलाब है एनर्जी की दुनिया में कि जब हम बहुत सारी चीज़ें फ्यूल के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर चुके थे, तो उससे क्या हुआ कि तुमने अपने माहौल को बहुत ख़राब किया और फिर ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि हमने नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करने के करीब पहुंच चुके हैं। तो अल्लाह पाक ने जो सूरज हमें दिया है, बहुत से एनर्जी के ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, जैसे हम हवाओं से भी बिजली बना सकते हैं, पानियों से बिजली बना रहे हैं। तो जो सूरज है, जो बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है पूरी दुनिया और पूरे जहां के लिए, उससे क्यों हम एनर्जी नहीं बनाते? तो इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है बहुत सी जगहों पे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार घर को सोलर पे शिफ्ट कर लें, जैसे हमारे पास भी बहुत से सवालात हैं। तो शिफ्ट करने में क्या मुश्किलात हैं, कितना पैसा चाहिए, कौन सी पोटेंशियल जगह होनी चाहिए आपके घर में जहाँ पे सिस्टम को इंस्टॉल करें, इसकी हिफाजत कैसे की जाए, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, और फिर इससे जो बिजली बनती है जब इजाफी बन जाती है तो आप वापडा को दे भी सकते हैं। इसको नेट मीटरिंग कहते हैं। इस पर हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद गयूर अब्बास तिरमिज़ी साहब, हमारे गेस्ट बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, जैसे कि सोलर सिस्टम की बात होती है तो हमेशा से बहुत हाई ये टॉपिक रहता है कि अच्छा किस तरह से जो है ये किया जाए। लोगों में इतनी इसकी समझ नहीं है, अभी वो नहीं जानते कि किस तरह करना है, क्या करना है। तो इसी वजह से आपको हमने बुलाया ताकि जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जितनी भी चीज़ें हम पूछ लें। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि सोलर सिस्टम जो है वो क्यों लगवाना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे जो पाकिस्तान के आम सार्फिन हैं उन तक हम इसकी बुनियादी मालूमात उनकी फ़हम के मुताबिक पहुँचा सकें। ठीक है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सोलर एनर्जी एक ऐसा मीडियम है जो रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहा है, और हमारे पास दुनिया भर में सबसे बड़ा इशू इस वक्त ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन का है। हम एनवायरनमेंट को जिस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री में जो मसाइल हैं, पोल्यूशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है, और जहरीले केमिकल्स मिले हुए पानी की वजह से जो मसाइल पेश आ रहे हैं, तो वी आर गेटिंग, हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन में है। अब पाकिस्तान की जो आबादी है वो इस वक्त ऑलमोस्ट 22 करोड़ प्लस माइनस ऊपर नीचे जा रही है, और हम रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे हैं। इस आबादी की बिजली की ज़रूरियात, तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे पास जो इसका मीडियम है वो हम हाइड्रो पावर है, पानी से बिजली बना रहे हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा पार्ट हमारा न्यूक्लियर का है जो ज़्यादा होना चाहिए, पीर में भी गए हम, जी उसमें गए। उसके अलावा हम कोल से बिजली बना रहे हैं, गैस से बिजली बना रहे हैं, और फ्यूल से बिजली बना रहे हैं, डीजल से और हाईवी फर्नेस ऑयल से उससे बिजली बन रही है, HFO से बन रही है। ये बिजली बहुत महंगी है, और एनवायरनमेंट के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लम है। हमारे पास बदकिस्मती से जब बिजली का शॉर्टफॉल होता है तो हुकूमत कोशिश करती है कि मैक्सिमम बिजली वो प्रोड्यूस करे HFO के साथ, क्योंकि हमारे जो वाटर रेजरवायर्स हैं जहाँ से हम बिजली बना सकते हैं वो इतने नहीं हैं कि हमारी बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकें। इस सिचुएशन में जब बिजली महंगी आती है तो अल्टीमेटली आवाम तक उसका असर पड़ता है। एक आम कॉमन आदमी तक इस वक्त जो 100 यूनिट बिजली महीने की इस्तेमाल कर रहा है, 200 कर रहा है या 300 कर रहा है, उसका बिजली का बिल मिनिमम 6,000 रुपये से इंक्रीज़ होकर इस वक्त 20-22 हज़ार रुपये तक जा चुका है। लोगों की सैलरी के पैकेज आप देख लें, हम किस हालात में गुजर रहे हैं। जो गयूर साहब वो ये है कि कहा जाता है कि सोलर से बिजली तो मुफ्त बननी है, लेकिन सोलर बड़ा महंगा है। और ये जो मसला है ये इस वक्त पाकिस्तान का एक और बड़ा मसला है उन लोगों का जो इसको लगवाना चाहते हैं। मेरा सवाल ये कि पहले तो ये डिफाइन करें कि सोलर सिस्टम है क्या। जब इसको हम लगवाने की बात करते हैं तो कितने पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसके लिए परचेज करनी पड़ेंगी। एक नॉर्मल कमरे के लिए जहाँ एक पंखा और एक बल्ब, और एक नॉर्मल घर जिसमें 2-3 लोग रहते हैं, उनकी ज़रूरत कितना सिस्टम है? एक कॉमन आदमी जैसे एक पंखा, जिसका एक पंखा है, 2-3 बल्ब हैं, और कभी कभी पानी की वो मोटर चलाता है, उसके लिए सबसे छोटा सिस्टम जो डिज़ाइन हो सकता है वो 2 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है। 2 किलोवाट 2 किलोवाट के सिस्टम के जब आप डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए 3 इसके पार्ट, बेसिक पार्ट हैं। एक पार्ट इसका सोलर पैनल है, दूसरा पार्ट इसका इन्वर्टर है, और तीसरा पार्ट इसका बैटरीज है, और चौथा पार्ट इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी वायरिंग वगैरह का मामला है। सोलर सिस्टम में
जो पैनल्स हैं वो बड़ी कॉस्ट वही है। उसकी मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट वो उसका वो है, वो जो ऊपर हम देखते हैं जी सोलर पैनल, जी सोलर प्लेट है, जिसको प्लेट भी कहा जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव जी सबसे एक्सपेंसिव वही है। आप इसका इमेजिन कर लें कि वो ऑलमोस्ट 55% to 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट वो सोलर पैनल की होती है। जी सोलर। तो अच्छा, पैनल्स की जैसे कि अभी हम बात डिटेल में पूछेंगे कि वो बहुत महंगी होती हैं। आपने चीज़ें बताई हैं कि इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, चीज़ें होती हैं, वायरिंग होती है। क्या ये चीज़ें जो इंस्टॉल जब हो गई, ठीक है एक्सपेंसिव हैं, ठीक है वो लोगों ने कदम ले लिया, थोड़े अरसे के बाद इनको चेंज करना पड़ता है कि क्या पैनल्स चेंज कर दिए, क्या चीज़ें चेंज कर दी, वायरिंग चेंज कर दी, या वन टाइम होता है कि वन टाइम आपने कर दी और फिर वो ही जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा? सोलर पैनल का जहाँ तक तल्लक है, ये तो 25 साल की ज़िंदगी होती है, 25 से 30 साल तक की ज़िंदगी होती है। जी इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और अगर ओरिजिनल सोलर पैनल हो तो उनकी रिप्लेसमेंट वारंटी ही 12 साल है। अच्छा, 12 साल के दौरान अगर वो ख़राब हो जाए तो वो सप्लायर उसको ठीक करता है, अगर ठीक नहीं कर सके वो रिप्लेस करके देता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम स्टॉक लॉट ढूंढते हैं, हम सस्ते की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है तो हम सस्ता ढूंढते हैं। जैसे आपने भी कहा कि एक किसी घर में पंखा, मोटर भी कभी कभी चलनी है और बल्ब भी चलने हैं, उसके लिए 2 किलोवाट है। तो क्या जो सोलर पैनल है, एक प्लेट 2 किलोवाट के लिए होगी या कितनी प्लेट्स होंगी? हमारे पास जैसे मैक्सिमम पाकिस्तान में चल रहे हैं वो 350 वाट से ऊपर हो रहे हैं। नीचे वाले 150 वाट के थे, 160, 170, 180, 200 के थे, लेकिन अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं इस वक्त जो। और वो आप मिलते भी हैं तो पुराने में मिलते हैं, स्टॉक वाले, लॉट वाले, तो वो एक पैनल, वो तो इसलिए वो उन पैनल्स को कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो उसको रिकमेंड नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम चूंकि ये ना, चूंकि इंडस्ट्री मशरूम की तरह फैल रही है, तो उसमें जो हमारे माजत के साथ जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, मैं उनसे बहुत माजत चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इलेक्ट्रिशियन भाई सिर्फ अपना काम करने के लिए सार्फिन को गलत मशवरा दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि आप छोटे पैनल ले लें 150 वाट के, और वो 150 वाट वाले पैनल ओरिजिनल नहीं है मार्केट में। ये आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से नेशनल टीवी पे बात कर रहा हूँ अपने सारे सार्फिन को कि 150 वाट, 170 वाट वो नहीं, 200 से ज्यादा होने चाहिए। 350 एक पैनल। अच्छा, और एक पैनल कितने का होता है? 300 एवरेज इसकी कॉस्ट? इसकी कॉस्ट जो होती है पैनल की कॉस्ट नहीं होती, ये कॉस्ट होती है पर वाट के हिसाब से। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा पहलू है। कुछ लोग देते हैं जी पैनल इतने हज़ार का है, जी मिसाल के तौर पे दे दिया जी ये 15,000 का है, ये 18,000 का है, ये रॉन्ग एटीट्यूड है। ओरिजिनल पैनल जो होते हैं विद वारंटी के साथ जो आते हैं, देखिए आपने 12 साल की वारंटी लेनी है, अब मिनिमम 10 साल की, तो 350 में तो 10 साल की वारंटी तो मिनिमम मिलती है रिप्लेसमेंट वारंटी। वो अगर आपने लेने हैं तो एटलीस्ट आप इंपोर्टर से लें जो ओरिजिनल काम करने वाले लोग हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी बैकग्राउंड है, जिसको लोग जिनको है वॉट, जैसे आपने बताया कि वॉट वाइज कीमत होती है, क्या कीमत होती है? वॉट वाइज कीमत जो है 350 वाट वाले की इस वक्त, क्योंकि ये सेल टैक्स, अभी ये मसला ये कि गवर्नमेंट ने जनवरी में सेल टैक्स 17% का इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस किया है। अभी लगा है या नहीं लगा, इम्पोर्टर हज़रात ने पहले से पुराने माल की भी प्राइस बढ़ा दी है। जो उनके पास हाउस स्टॉक था प्राइस भी बढ़ चुकी हैं। तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं, मैं आज की प्राइसेस बताऊंगा। जो 350 वाट वाले पैनल हैं वो इस वक्त 55 रुपये वाट से लेकर 60 रुपीस वाट तक चल रहे हैं। तो ये 55 से 60, तो ये कितने का पड़ जाएगा फिर वॉट हमें? जी इसको मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं 55 रुपीस जरा मल्टीप्लाइड बाय 350 वाट, कुछ पैनल 340 के होते हैं, कुछ 360 के होते हैं, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 55। अच्छा, जैसे कि अभी आपने नॉर्मली सवाल पूछा था, वो अहमद जितनी देर कैलकुलेट कर ले, मैं अपना सवाल पूछ रही थी। 2 किलो जो है आपने पूछा था कि इसमें कितने पैनल्स जो हैं वो लग जाएंगे? 350 जी 300 की बात कर रहा हूँ। 21,000 का 350 वाट का एक पैनल तकरीबन 20,000 का पड़ेगा। जी के साथ इसके अंदर 200-300 रुपए प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और अब ये 350 वाले पैनल लगेंगे 2 किलो वाट में कितने? 6 पैनल मैक्सिमम। ये हो गए तकरीबन 1,20,000 के। जी 1,20,000 के ये हो गए। इसके साथ जो इन्वर्टर है, अब इन्वर्टर हम कहते हैं जी 2 किलोवाट का एग्जैक्टली इन्वर्टर समटाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। हम लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास 2 किलोवाट का अपने सिस्टम लगाना है तो आप इन्वर्टर कम से कम 3 किलोवाट का लगाएं। इसकी रीज़न ये है कि उसकी रीज़न ये होती है कि 3 किलोवाट से कम जो इन्वर्टर होते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे हैं, जो PWM टेक्नोलॉजी रहती है, तो वो पावर वेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो उसमें आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 25% से 30% तक चला जाता है। हम लोग जितना हमारा, मैं इसको अगर आसान लफ्ज़ों में अपने ऑडियंस के साथ भी हम इसको शेयर करें कि अगर 2 किलो वाट का सिस्टम है तो उससे कन्वर्टर जो है 3 किलो वाट वाला लगाएं। इन्वर्टर 3 किलोवाट का लगवाएं, क्योंकि इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी
MPPT बेस है, अच्छा। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रांजैक्शन। ठीक उसमें ये होता है कि डीसी बिजली से जब एसी बनती है, क्योंकि घर में हमारे एसी बिजली है, पावर प्रोडक्शन हमेशा डीसी में होती है, चाहे कोई भी मीडियम हो। अब उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके पास आना है, तो वो पावर कन्वर्जन लॉसेस जो हैं वो 25% की बजाय वो मिनिमम हो, अच्छा। तो वो MPPT है। अच्छा, जैसे कि इन्वर्टर की अभी बात हो रही है, पैनल्स की आपने बता दी, अगर इन्वर्टर की बात करें, ये भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन सा लें कौन सा ना लें, किस तरह का लें किस तरह का ना लें। आपको पता है कि मार्केट में कितनी वो धांधली भी हो रही है, तो ये चीज़ें आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि वो कैसा होना चाहिए। जी, मैं असल में किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकूंगा। आप इन्वर्टर को खरीदो, फरोख में भी रेंज है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गुजारिश है कि किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकूंगा, लेना भी नहीं चाहिए अखलाकी तौर पे। जो इन्वर्टर के ब्रांड्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के इन्वर्टर्स की मुख्तलिफ वारंटी है, कोई 1 ईयर वारंटी के साथ है, कोई 1.5 साल की वारंटी के साथ है, और कुछ इन्वर्टर ब्रांड्स ऐसे हैं जो 7 ईयर्स की वारंटी के साथ भी हैं। ये 7 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी होती है, जिसमें 1.5 साल उनकी सर्विसेज और पार्ट्स की वारंटी है, और बाकी 5.5 ईयर वो इनकी सिर्फ सर्विसेज की वारंटी होती है। तो ये नाम लिए बगैर मैं अर्ज करूँगा कि मार्केट में आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों से लें जो उनके डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के अपने अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स हैं, अपॉइंटेड से। आप बड़ी मार्केट में, लाहौर की जो सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ जाने की बजाय आप जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, इंटरनेट के ऊपर अब बच्चा हमारा वो है, आप उनसे एड्रेसेस लें, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से लें, और आप जो इंस्टॉलेशन का वाले मामला है वो इंजीनियर से करवाएं। इंजीनियर आपको सही गाइड करेगा, इंजीनियर जो है वो चीटिंग नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे उनको आइडिया। अच्छा, अभी क्योंकि हमारे पास कुछ लाइव कॉल्स भी आ रही हैं इस मौजू के ऊपर, हमारे भी अभी बहुत से सवाल रहते हैं भाई, इस कॉल्स पे भी हम ले लेते हैं, लेकिन अभी मैं इस मुतालिक जानना चाहता हूँ, सोलर पैनल से मुतालिक बहुत से सवाल हैं मेरे पास, लेकिन मैं आता हूँ पहले मैं कॉलर के साथ हम बात कर लें। यासीन हमारे साथ हैं गुजरात से। यासीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पंजाब में खुशामदीद। हमारे साथ सोलर एनर्जी एक्सपर्ट आज मौजूद है, इस पे बात हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ, नंबर आपका स्क्रीन पे चल रहा था, मैंने लिया। जी। तो सर घर में जो है ना 4 या 5 पंखे ये इस्तेमाल होते हैं गर्मियों में, ठीक है, तो बल्ब वगैरह भी, मोटर वगैरह को तो छोड़ दें, इनके लिए कौन सा पैकेज और कितना खर्चा बन जाता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू यासीन, पूछ रहे हैं इसी पे बात कर रहे हैं। अभी इस पैकेज का भी पूछ लेते हैं। 4 से 5 पंखे गर्मियों के लिए बताएं ताकि वो कभी ना बंद हो, मोटर वगैरह चले आप वापदा या बाकी में इस्तेमाल कर लें। सो ये भी 2 किलोवाट वाली सिस्टम? ये 2 किलोवाट का सिस्टम है। देखिए 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो मैक्सिमम 2 पंखे ही चला सकता है। 3 चलाएंगे तो उसकी बैटरियों पे जुल्म हो जाएगा। आपने बैकअप भी थोड़ा रखना होता है। हमारे यहाँ पे बिजली लोड शेडिंग अभी हम स्टैंडर्डली 2 किलोवाट के साथ 2 किलोवाट मिनिमम जो है ना वो होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी सवाल मैं चाहता हूँ कि अभी बैटरी भी आप बता ही दें, वायरिंग भी बता दें, फिर हम दोबारा से सोलर पैनल पे आते हैं कि इसमें क्या करें। जैसे आपने कहा कि 2 किलोवाट का सिस्टम होना चाहिए घर में 2-3 पंखों के लिए और एक आधी मोटर के लिए। 3 किलोवाट आपने कहा कि इन्वर्टर होना चाहिए। जी। इन्वर्टर पे जब आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने कहा कि किसी डीलरशिप से लिया जाए, तो क्या इस चीज़ में इंतखाब करते हो कि ये सोचना चाहिए कि जिसकी वारंटी ज़्यादा है वो अच्छी क्वालिटी है, या वो भी हमें डॉज कर रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो डायरेक्टली अपॉइंटेड कंपनीज हैं उनमें वो कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी चीट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाम है। अगर आप इजाज़त देते हैं मैं नाम बता सकता हूँ सब लोगों के, अगर परमिशन है आप, लेकिन आप कहते हैं नेशनल टीवी पे नहीं बताना चाहिए। तो वायरिंग के हवाले से कितना एक्सपेंस होगा फिर? जी, वायरिंग का जी सिस्टम ये होता है कि देखिए सोलर एनर्जी का जो सिस्टम है उसमें एक पार्ट उसका सोलर पैनल है, फिर उसके बाद इन्वर्टर है, फिर अगर बैटरी लगानी है तो बैटरी है, सम टाइम बैटरी होती है सम टाइम नहीं होती, लेकिन लगवानी है तो बैटरी है। उसके बाद चौथा पार्ट होता है उसकी बाकी स्ट्रक्चर का। उस बाकी स्ट्रक्चर में जो चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर वो सोलर फ्रेम है, उसके बाद उनकी इम्पोर्टेड वाइट कॉपर केबल होती है। पाकिस्तान में भी कॉपर केबल बनती है, लेकिन पाकिस्तान में वाइट कॉपर केबल नहीं बनती। एज एन सोलर एनर्जी वर्कर और टेक्नीशियन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा अपने सारे सार्फिन से और अपने हमवतनों से कि आप हमेशा वाइट कॉपर केबल इस्तेमाल कीजिए। कॉपर केबल की आपने बात की, बहुत जोर दे के बात की कि वाइट कॉपर केबल ही सब यूज करें। इसमें क्या फ़र्क है और दूसरे आम केबल में क्या फ़र्क है? एनर्जी लॉसेस, जो लाइन लॉसेस होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा वापडा के लोग आके कह रहे थे हमारी हुकूमत कह रही होती है, उसकी रीज़न ये है कि हम जो है वो वाइट कॉपर केबल इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसमें मिक्सिंग करते हैं निकल की, एल्युमिनियम की और वाइट कॉपर फिर महंगा भी होगा। जी, वाइट कॉपर महंगा है, बट गुजारिश है कि मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे 2 किलोवाट का सिस्टम है या 3 किलोवाट का है, 5 का है, उस पर आप लाखों रुपया लोग लगा रहे हैं।
लाखों रुपया लगाने के बाद हम उसको एक रिस्क पे डालते हैं, यूँ झूल रहा होता है हमारा लाखों रुपया कि कोई चीज़ ख़राब हुई हमारा पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए। तो हम वो लाखों रुपए की सेफ्टी करना पहला फ़र्ज़ बनता है। उसकी सेफ्टी कैसे होगी कि हम ओरिजिनल पार्ट्स इस्तेमाल करें, हम ओरिजिनल खालिस तरीन चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि वो लाखों रुपया सेफ हो जाए, इन्वेस्टमेंट खराब ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा 3 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, 5 कर रहा है, 10 कर रहा है, 20 कर रहा है कि अगर हम मुझे ना रेट्स में साथ साथ कंफर्म करता जाऊँ वाट के कि जैसे सोलर पैनल हमें 6 ज़रूरत पड़ी तो हमने 1,20,000 उसके बने। जो इन्वर्टर है उसकी कीमत भी हमने पूछी आपसे जी। 3 किलोवाट का इन्वर्टर इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 60,000 तक चल रहा है। 60,000। आप इसमें 2-4 हज़ार कम भी हो सकते हैं, ब्रांड के हिसाब से 5-7 हज़ार 70 हज़ार तक भी ये जा सकता है। बैटरीज जी, अच्छा इसमें बैटरी के वाले से मैं कहूँ, बैटरियाँ मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक लिक्विड बैटरी होती हैं जिसको लेड एसिड बैटरी कहते हैं, जो हमारी गाड़ियों में लगती हैं या घरों में हमने यूपीएस में लगाई हुई अच्छा, हैं। ये यूपीएस की बैटरी सबसे ज्यादा खपाती है, ठीक है। ये चीज कभी ये चीजें जो है यानी बैटरी का मसला मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की भी ले आए और रिकमेंडेड भी हो वो भी ले आए, फिर भी बैटरी का इशू रहता है। तो ये सोलर पैनल तो एक चीज है कि इस पे चलना होता है, तो उसमें बैटरी का बहुत ज्यादा रोल होगा। बैटरी पे कैसे जो है वो देखा जाए कि ठीक है कि नहीं है। जो बैटरी मैंने आपको अर्ज किया लेड एसिड बैटरी होती है, जो गाड़ियों में लगती है, यूपीएस पे लगती है, सोलर के नज़रिए के लिए वो सूटेबल नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि ये बड़े लो साइकिल्स के ऊपर डिज़ाइन होती है। इसके साइकिल्स होते हैं कि वो इसकी जो 100 डिस्चार्ज करंट करते हैं उसके साइकिल्स होते हैं, ये 400 साइकिल्स 500 साइकिल पर डिस्चार्ज होती है। इसके मुकाबले में दूसरी बैटरियाँ हैं जो सिर्फ सोलर के लिए, लिक्विड बैटरियाँ हैं मगर सोलर के लिए डिज़ाइन होती हैं, जो ट्यूबुलर बैटरियाँ कहलाती हैं। उसके अंदर कुछ फ्लैट बैटरी होती हैं, कुछ टावर बैटरीज होती हैं। अब क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं, हमारे कुछ नाज़रीन ज़रा उन चीज़ों को नहीं भी समझ रहे होंगे। मैं ये जानना, इसको थोड़ा आसान करना चाह रहा हूँ अपने लिए भी और नाज़रीन के लिए भी कि टेक्निकली अगर मुझे बैटरी का इंतखाब करना है तो मुझे क्या देखना है। जी, मैं इसमें करूँ कि आपको सोलर एनर्जी के लिए आप 3 तरह की बैटरियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं जो टावर फॉर्म में होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ टावर होती हैं। तो फ्लैट जो टावर वाली हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड हैं, वो पाकिस्तान में बन रही हैं, बहुत अच्छी हैं। उनकी नॉर्मल बैटरी की वारंटी 6 महीने होती है और उसकी लाइफ 1 सीज़न या 2 सीज़न तक होती है। जो ट्यूबुलर बैटरी है ये 1600 डीप साइकिल पर डिज़ाइन होती है, 400 के बजाय, और इसकी जो वारंटी 1 साल होती है और इसकी जो लाइफ है 4 से 5 साल होती है। बड़ा अच्छा है। तो फिर बड़ा हमने जी ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुई हैं पाकिस्तान में, और 2016 में जो बैटरियां हमने लगाई थी वो अभी तक रिप्लेस नहीं हुई, चल रही होंगी, अभी तक चल रही हैं। परफॉर्मेंस कम हुई है, डेफिनेटली परफॉर्मेंस कम हुई है उनकी, लेकिन अभी वो चल रही हैं, इस साल चेंज होंगी। ठीक है, तो वो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, एक तो ट्यूबलर हो गई, ये ट्यूबलर बैटरी और आपने ये किया है तो ये अपने अच्छी क्वालिटी की बता दी है कि अगर हमने लेनी है। लेकिन अभी 2 किस्में और रह गई। जी जी, ये इसकी 2 टाइप है। जी जी जी। उसके बाद ये एक लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन। ये लिथियम आयन बैटरी जो है ये इसकी आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। आपने एक दफ़ा लगा दी बस। अच्छा, इसमें लिथियम आयन बैटरी की खूबी ये है, थोड़ी कॉस्टली है, कॉस्टली थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है। जो एक ट्यूबुलर बैटरी है, जैसे 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर 2 ट्यूबुलर बैटरियाँ लगेंगी। तो ट्यूबुलर बैटरी की आजकल प्राइस 23,000 से लेके 27,000 तकरीबन, ये भी 50,000 की बैटरी पड़ गई ट्यूबुलर। 23 से 27,000 पर बैटरी कॉस्ट है। तो 2 बैटरियाँ लगेंगी, ठीक है। और लिथियम आयन बैटरी जैसे पाकिस्तान में 24 वोल्ट की पहले अवेलेबल थी, अभी नहीं है, अभी शायद मार्केट में इस महीने आ जाएगी। वो बैटरी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की है। 24 वोल्ट की एक बैटरी, एक, और लेकिन वो एक ही लगती है। अच्छा, वो लगती है क्या, वो 24 वोल्ट की है, ये 12 की 2, और वो। और थर्ड बैटरी कौन सी? और थर्ड बैटरी ड्राई बैटरी है। और ड्राई कॉमन बैटरी जी, ड्राई बैटरी जो मेंटेनेंस हुई है, ड्राई बैटरी जो है वो अगर अच्छी मिल जाए, मैं किसी पाकिस्तान में एक ही नाम अच्छा है, अब नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो है, बाकी सारे तो हम माजरती कहेंगे सारे अपने नाजरीन से कि वो ड्राई बैटरी की तरफ ना ही जाएं, बेहतर है। आप इसमें लिथियम आयन की तरफ चले जाएं, ट्यूबुलर की तरफ चले जाएं, ड्राई बैटरी तंग बहुत करेगी आपको। तो अब अगर मैं सारा रेट फाइनल कर लिया मैंने, 2 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 1,20,000 का सोलर पैनल, तकरीबन आपको 6 लगेंगे, 1,20,000 के बनेंगे। 60,000 की तकरीबन इसमें इन्वर्टर लगेगा, तो 1,80,000 हो गए। बैटरीज अगर आप कोई भी इस्तेमाल करें तो 50,000 वाली बेस्ट बैटरीज लगा लेते हैं, 2,30,000 हो गए।
और वायरिंग इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी 6 पैनल्स की जो इंस्टॉलेशन है, जिसमें इसके सोलर फ्रेम है जिसके अंदर पैनल लगेंगे वो, उसके बाद उसकी केबल, उसके जो ब्रेकर्स लगेंगे, 2 ब्रेकर लगते हैं, एक एसी ब्रेकर, एक डीसी ब्रेकर लगता है, एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच लगता है। इस सब का खर्च जो मिला के ये 6 पैनल्स के लिए 36,000 होगा, 6,000 रुपीज पर पैनल। पर पैनल कॉस्ट 36,000 आती है। ये हमारा क्योंकि 20 साल से काम में है, तकरीबन 2,50,000 से लेकर 3 लाख तक का पूरा खर्चा बन रहा है, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस है, लेबर वगैरह बाकी चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें आप 4-5 पंखे, जैसे यासीन हमें कॉल की थी गुजरात से, तो वो भी आप इस 2 किलोवाट पे चला सकते हैं पूरी गर्मियाँ और 5-6 साल तक। इसके साथ साथ अगर घर में मोटर और बाकी चीज़ों को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो इस पर कर सकते हैं। अभी और भी बहुत से सवाल आते हैं हमने करने हैं, लेकिन एक कॉलर है, लाइव कॉलर है, रुकैया है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुकैया, कैसी हैं आप? कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं हर प्रोग्राम आपका देखती हूँ, लेकिन आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी महंगाई के बारे में भी कोई प्रोग्राम करें। ये तो हमारी भी महंगाई है ना, सिर्फ आपके लिए तो महंगाई नहीं है, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ये देखें ना, ये देखें, आप देखें, ये एक बंदा बहुत, जैसे एक रिक्शा ड्राइवर लगा लें आप, रेंट पे रह रहा है और उसके घर में एक कमरा है और उसमें एक पंखा और एक लाइट चल रही है, तो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो 7,000 बिजली का बिल आ रहा है, तो वो क्या करें? बिल्कुल ठीक है, आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ है। ये कंसर्न हम हर दफ़ा हर किसी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है ये भी महंगाई से इसलिए हमने इसको मुंसलिक किया है कि घरों में बिजली के बिलों को तो रोकें एटलीस्ट, और उसको रोकने के लिए हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं तो होपफुली ये भी आपके फ़ायदे में जाएगी, क्योंकि आप अपने घर को, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है, अगर आवाज़, जी रुकैया है हमारे साथ। अच्छा, लेकिन रुकैया का बड़ा अच्छा सवाल है, महंगाई से बहुत लोग परेशान हैं। वो कहते हैं एक पंखा है घर में, एक मोटर है, उसका बिल इतना ज्यादा आ जाता है, और ऐसा तो से आता बिल्कुल है कि नहीं और तो आप ये सोचने में रख जाते हो कि ठीक है गर्मियों में तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, सर्दियों में आप ऐसी चीजें क्या इस्तेमाल कर रहे हो जिसका बिल इतना आ रहा है, तो क्या ये बिजली के बिल पे फर्क पड़ेगा अगर हम सोलर पैनल या सिस्टम की तरफ जा रहे हैं? तो डेफिनेटली सोलर सिस्टम से ना सिर्फ आपको लोड शेडिंग के दौरान आपको बिजली मिलती रहेगी, प्लस ये बहुत बड़ा आपका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। बहुत अभी जिस टॉपिक की तरफ आप आना चाहेंगे, जैसे नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग के जरिए तो आप अपना बिजली का बिल 0 भी कर सकते हैं, और बल्कि इनफैक्ट आप वापडा को अपना मकरूज भी कर सकते हैं, वापडा आपका मकरूज भी बन सकता है। मैं नेट मीटरिंग की तरफ अभी आता हूँ, क्योंकि नेट मीटरिंग बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और नाज़रीन को इसके हवाले से पता होना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें भी सिस्टम के साथ ही मेरे पास कुछ सवाल थे। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा कि कुछ सिस्टम जो छतों पे लगते हैं सूरज की रोशनी की वजह से, पहले तो उसका इंतखाब जो है वो वही जगह होनी चाहिए जहाँ सूरज है, लेकिन मैंने देखा कि कभी कभी उसमें सुराख हो जाता है, या कोई एक जगह किसी का ओले पड़े और वो तस्वीर शेयर हुई थी कि इसमें सुराख हुआ है। तो ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि आपको ओरिजिनल पैनल लेना है, और कहीं आप ये क्या ओरिजिनल पैनल और इस तरह की ये मजबूती अगर ऐसी है कि ये हमारे ओले पड़ने से, बारिशों से, आंधियों से ख़राब हो जाए, तो इतनी इन्वेस्टमेंट हम हवा में कैसे छोड़ दें? कैसा होता है या वो कोई और मजाक था? आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे देखिए पाकिस्तान के अलावा दुबई में भी प्रोजेक्ट किए हैं, कतर में भी किए हैं, और मुख्तलिफ जो ममालिक में और में भी किए हैं, और जापान भी जाके देख चुका हूँ सिस्टम को, जर्मनी देख चुका हूँ, वहाँ पे तो ज़्यादा बड़े ओले पड़ते हैं जर्मनी वगैरह में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नेवर सीन इट, उसकी वजह से होगा। देखिए सोलर पैनल की सफाई बड़ी ज़रूरी होती है। हम लोग सोलर सिस्टम लगा लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते, जबकि घरों में जैसे डस्टिंग होती है, आपने सोलर पैनल भी आपके घर का हिस्सा है, उसकी भी डस्टिंग करनी है, पानी से धोना है उसको 15-20 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में उसको ज़रूर धोना चाहिए पानी से, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसका सिस्टम के लिए जगह का इंतखाब है, देखिए सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, हम लोग इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकालते हैं, और उस हिसाब से हम उसी एंगल पे टूवर्ड साउथ लगता है, और उस पर वो एक एंगलिंग होती है। जैसे लाहौर का जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है वो 31 डिग्री तक है ऑलमोस्ट, तो हम उसको 35 डिग्री से 36 डिग्री तक उसको प्लेस करते हैं,
उस हिसाब से हम लगाते हैं। अगर हम ग्राउंड माउंटेड हो, ग्राउंड माउंटेड का मतलब होता है कि इसके जो पैनल के फ्रेम है वो L2 फ्रेम है, उसमें 2 हो गए, L शेप फॉर्म में वो फ्रेम होता है, उसमें 2 पैनल लगेंगे तो L2 है, 3 लगेंगे तो L3 है। टेक्निकल चीज़ें और ज़्यादा हो गई हैं, मैं इसके उन पर ज़्यादा नहीं जा रहा कि ज़ाहिर है किसी भी कंसल्टेंट की खदमात हम ले ही रहे होंगे, वो हमें इस पर ज़्यादा बेहतर उस वक्त भी गाइड करा होगा। एक सवाल मेरा और इसी से ही मुंसलिक है कि जब हम पैनल लगवाते हैं तो कहा जाता है कि सोलर के ऊपर जो आपके घर के अंदर पहले से चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं वो भी चेंज करनी पड़ेंगी, या उनकी बटन स्विच चेंज करने पड़ेंगे, उस पर आप मोबाइल चार्ज ना करें, उस पर ये ना करें, ये क्या बात है और ये कैसे? ये सिर्फ मादर के साथ हम जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो इलेक्ट्रिशियन भाई तारें जोड़ने का काम करते हैं, वो सोलर एनर्जी में आ जाते हैं बड़ी मादर के साथ। अच्छे लोग भी हैं, डेफिनेटली अच्छे ज़्यादा हैं, बुरे कम हैं, लेकिन वो जो है वो उनकी फैलाई हुई अफवाहें हैं। अच्छा, ये असल इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, कुछ लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को जो है वो कर देते हैं कन्वर्ट सोलर पैनल्स पे, जैसे कि एसी हो गया उसको कर दिया, कोई एक चीज़ होगी कि ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है तो वो ठीक चीज़ें रहेंगी। जी आप सही फरमा रही हैं। देखिए कि जो इसमें एयर कंडीशन की हद तक मैं ज़रूरत करूँगा, कुछ चीज़ें होती हैं जी सोलर एनर्जी लगा दिया, अब उसका बेधड़क हमने इस्तेमाल करना है, हमें कुछ अपनी आदतों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे 3 एसी चल रहे होते हैं घरों में, गर्मियों में तो गर्मियों में चल रहे हैं, आप एसी की टाइप चेंज कर लें। अभी मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी एयर कंडीशन की आई है वो रोटरी बेस है, जिसको हम इन्वर्टर एसी कंडीशन कहते हैं। यानी आप किसी भी चीज़ को सिस्टम पे शिफ्ट जरूर करें, लेकिन यहाँ भी वही बात जो हम सुबह आज कह रहे थे कि ज़्यादती ना करें, एतदाल में रहें, चीज़ों को एक मॉडरेट वे में यूज़ करें। हम एक नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक में वापस आते हैं। तो अब जब बिजली आप सोलर से बनाते हैं, जब ये ज़्यादा बन जाती है तो आप बाबला को बेच सकते हैं, इसको नेट मीटरिंग कहते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इसके बारे में जानते हैं।